नमस्कार दोस्तों, के आर कॉम्पिटिशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं सभी भाई बहनों का। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में और लाइक कर दीजिए। यदि आज मैं बात करूंगा राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए कैलेंडर टेस्ट की। कैलेंडर टेस्ट क्या होता है? कैलेंडर नॉर्मली हम कैलेंडर से क्या देखते हैं? दिनांक देखते हैं, तिथि देखते हैं, वर्ष देखते हैं, महीना देखते हैं। परंतु जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम कैलेंडर से नहीं देख सकते, कैलेंडर में नहीं दिया जाएगा। तो देखो कैलेंडर से कैसे दिनांक तिथि वगैरह कैसे निकालते हैं, तो आज उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ वर्ष की बात कर रहा हूँ। तो वर्ष देखिए, वर्ष कितने प्रकार की होती है दोस्तों? वर्ष दो प्रकार की होती है। वर्ष कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। एक होती है साधारण वर्ष और एक होती है दोस्तों लीप वर्ष जिसको बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? अधिवर्ष है। क्या नाम है? अधिवर्ष है। अब इन दोनों वर्षों में अंतर क्या होता है दोस्तों? देखिए, साधारण वर्ष किसे कहेंगे, लीप वर्ष कौन सी ईयर को कहेंगे? तो देखो दोस्तों, साधारण वर्ष में क्या होती है? फरवरी 28 दिन की होती है। कौन 28 दिन का होता है दोस्तों? फरवरी 28 दिन का होता है। और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। फरवरी 28 दिन की होती है, इसलिए टोटल कितने दिन होते हैं? टोटल डेज कितने होते हैं? टोटल डेज होते हैं दोस्तों 365। वर्ष में कुल कितने दिन होंगे? साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे। वही लीप वर्ष में टोटल डेज होते हैं दोस्तों 366 दिन। तो देखिए दोस्तों, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, इसलिए टोटल दिन कितने होते हैं? कुल दिन होते हैं 365। और लीप वर्ष अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए कुल दिन होते हैं 366। पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये साधारण वर्ष है या ये लीप वर्ष है? जैसे 2020 के अंदर साधारण वर्ष होगा या लीप वर्ष होगा, कैसे पता चलेगा? तो जो लीप वर्ष पहचानने के लिए अपन क्या करते हैं? लीप वर्ष पहचानने के लिए क्या करते हैं? दी गई साल के अंदर, जैसे 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, दी गई वर्ष में अंतिम दो अंक मतलब इकाई अंक और दहाई अंक में किसका भाग देते हैं दोस्तों? 4 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 4 का भाग देते हैं। यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है, यदि भाग पूरा पूरा जाता है तो वो कौन सी वर्ष होगी? लीप वर्ष होगी। देखो 20 में 4 का भाग दिया, भाग गया 5 बार, शेषफल कुछ बचा क्या? शेषफल बचा क्या? 0। 0 शेषफल मतलब बचा, मतलब भाग पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब 2020 क्या है? लीप वर्ष है। 2020 कौन सी वर्ष होगी? लीप वर्ष होगी दोस्तों। इसी प्रकार यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो वो वर्ष क्या हो जाएगी? साधारण वर्ष हो जाएगी। तो लीप वर्ष की परिभाषा क्या होगा? लिख लेना, लिखो। यदि दी गई वर्ष में अंतिम दो अंकों में, यदि दी गई वर्ष के अंतिम दो अंकों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाती है। तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाती है। यदि दिए गए वर्ष के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाती है, और भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो वह वर्ष क्या कहलाती है? साधारण वर्ष कहलाती है। तो साधारण वर्ष लीप वर्ष की बात समझ में आ गई होगी। अब कई बार क्या होता है, अंतिम दो अंक के डबल जीरो आ जाए, मतलब क्या? शताब्दी वर्ष हो। क्या हो? शताब्दी वर्ष हो। देखो 1900, अंतिम दो अंक जीरो है, मतलब ये शताब्दी वर्ष है। यदि शताब्दी वर्ष का यदि पूछे कि ये लीप वर्ष होगी या साधारण वर्ष, तो इसमें क्या करते हैं? 4 की जगह किसका भाग देते हैं दोस्तों? 400 का भाग देते हैं। यदि 400 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वर्ष क्या होगी? शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष होगी, वरना वर्ष क्या होगी? साधारण वर्ष होगी। तो आपको लीप वर्ष की बात समझ में आ गई होगी। यदि वर्ष की बात करूंगा तो फरवरी क्या होगा? पूरा पूरा भाग जाएगा, किसका? 4 का भाग जाएगा। और यदि शताब्दी की बात करूंगा तो किसका भाग देना पड़ेगा दोस्तों? 400 का भाग देना पड़ेगा। तो लीप वर्ष की बात समझ में आ गई, साधारण वर्ष की बात समझ में आ गई। और अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो किसकी करने जा रहा हूँ?
अब कई बार क्या होता है, हमें ये नहीं पता होता बच्चों को जनवरी फरवरी कितने दिन, जनवरी कितने दिन की होती है, मार्च कितने दिन की होती है। तो एक ट्रिक लिखिए सारे महीनों में कौन से महीने में कौन कितने दिन होते हैं। तो लिखिए ट्रिक, जून नवंबर जान, ये क्या लिखा ट्रिक में, जून नवंबर जान, ये फरवरी 28 या 29, बाकी सभी। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सभी 31। देखिए जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, मतलब जून नवंबर अप्रैल सितंबर कितने दिन के होंगे, 30 दिन के होंगे दोस्तों। फरवरी 28 या 29 पता चल गया होगा, 28 कब होगी, 29 कब होगी, बाकी सब क्या होंगे, 31 दिन के होंगे। बाकी जो भी महीने बच गए वो कितने दिन के होंगे दोस्तों, 31 दिन के होंगे। तो आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सब क्या 31। अब ये तो बात हो गई इसकी साधारण वर्ष की और लीप वर्ष की बात हो गई। तो एक कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दूं, लीप वर्ष में क्या, ईयर दिया गया हो तो 4 का भाग देना है, और यदि शताब्दी वर्ष दिया गया हो तो किसका भाग देना है, 400 का भाग देना है। यदि भाग पूरा चला जाए तो मतलब वो लीप वर्ष है, भाग पूरा नहीं जाए तो वो साधारण वर्ष है। अब देखो लीप वर्ष हर 4 साल बाद में रिपीट होती है, क्यों, क्योंकि इसमें 4 का भाग कब जाएगा, जैसे 2020 में 4 का भाग जाएगा, उसके बाद 4 का भाग कब जाएगा, देखो 24 में जाएगा, 2024 में जाएगा, फिर देखो फिर 4 साल बाद 2028। मतलब क्या है, हर 4 साल बाद क्या आती है, हर 3 साल बाद चौथी साल क्या होती है, लीप वर्ष होती है दोस्तों। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करता हूँ किसकी दोस्तों, सम दिन और विषम दिनों की बात करता हूँ। विषम दिनों की संख्या, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, क्या क्वेश्चन आता है, जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, विषम दिनों की संख्या पूछी है, मुझे एक बात बताइए, सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। सप्ताह कितने दिन का होता है दोस्तों, 7 दिन का होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए, यदि 7 का भाग पूरा चला जाए और जो शेषफल बचता है, 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उनको ही हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। यदि दिए गई संख्या में 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसे क्या कहते हैं, अपन विषम दिन कहते हैं। जनवरी में विषम दिनों की संख्या पूछी है क्वेश्चन में, तो देखिए आप जनवरी में कितने दिन की, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, मतलब जून नवंबर अप्रैल सितंबर तो 30 में, जनवरी कितने दिन की होगी दोस्तों, 31 दिन की होगी। सप्ताह कितने दिन का है, 7 दिन का है दोस्तों। 7 का जब मैं भाग दिया, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा देखो दोस्तों, 31 में जो नहीं आता है जिसको आराम से दे लो, 7 चौक 28, शेषफल कितना बच गया, 3। शेषफल 3 बच गया, मतलब विषम दिनों की संख्या भी क्या होगी, 3 होगी। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हुई, 3 हुई दोस्तों। तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। यदि मैं पूछ लेता किसी भी साधारण वर्ष में फरवरी के लिए विषम दिनों की संख्या, तो फरवरी में साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं, मैं किसका भाग देता दोस्तों, 7 का भाग देता। 7 के भाग में शेषफल कुछ भी नहीं बचता। देखो दोस्तों 28 जब मैं लेऊंगा और 7 का भाग दूंगा, 7 चौक 28, शेषफल क्या बचा, 0। मतलब विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। मैं पूछ लूं 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो देखो आप जितने भी जो भी संख्या दी गई है उसमें अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 7 का भाग देना है।
7 पंजो 35, 1 15, 7 दूनी 14, 52 सप्ताह तो पूरे पूरे हो गए। शेषफल क्या बचा? एक दिन बचा। इसका मतलब क्या है? विषम दिनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? एक होगी। तो विषम दिनों की संख्या का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? ये तो 365 दिन होते हैं, परंतु जब सप्ताह पूछ लेता है, देखो दोस्तों सप्ताह में 7 दिन, 365 में हम 7 का भाग जब देते हैं तो 52 सप्ताह तो पूरे पूरे होते हैं। 52 सप्ताह तो पूरे पूरे होते हैं और एक दिन क्या बचता है? 52 सप्ताह एक दिन होते हैं इसमें, साधारण वर्ष में। इसी प्रकार लीप वर्ष की मैं बात करूं तो लीप वर्ष में कितने दिन? 366 क्यों होते हैं? क्योंकि फरवरी 29 की होती है और 366 में जब मैं सप्ताह यदि कई बार सप्ताह के रूप में ऑप्शन दिया हो तो क्या करना है अपने को? सप्ताह 7 दिन का 7 का भाग दे देंगे। 7 में जो 35, 1 15, 52 सप्ताह 2 दिन दोस्तों। तो 52 सप्ताह 2 दिन इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये होगी विषम दिनों की संख्या दोस्तों। अब मैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं। देखो आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। महीनों में कौन सा महीना कितने कितने दिन का वो समझ में आ गया। लीप वर्ष का कैसे पता चलेगा वो समझ में आ गया। विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा किसकी दोस्तों? अब मैं बात कर रहा हूं अब जो नया टॉपिक जो इसके अंदर जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कई बार क्या दिया होता है, मैंने लिख दिया 1 जनवरी 2017 को सोमवार है। 1 जनवरी 2017 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2017 को क्या वार होगा? देखो क्या दिया गया, वर्ष सेम दे रखी है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर का पूछ रहा है। तो अभी पहले हमें इसमें क्या पता करना होता है? देखो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को लिख लेना। जब भी साधारण वर्ष है या लीप वर्ष पहले तो ये पता करना पड़ेगा। तो फरवरी कौन से नहीं साल की काउंट हो रही है? 2017 की। 2017 में अपन अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है? साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष होती है तो 1 जनवरी को जो वार होता है, देखिए दोस्तों नोट कर लेना, साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है 31 दिसंबर को भी वही वार होता है। मतलब 31 दिसंबर 2017 को भी क्या वार होगा दोस्तों? सोमवार ही होगा। सोमवार ही होगा। कैसे दोस्तों? आप कहोगे से क्यों होता है ऐसा? आपको एक बात बता दूंगा। 1 जनवरी 2017 को सोमवार तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या? सोमवार। देखो दोस्तों आप सप्ताह चालू कर रहे हो, रविवार सोमवार मंगलवार 7 वार होते हैं, आप सबको पता है इस चीज का। अब आप देखना साधारण वर्ष में दिन कितने? 365। मैं इसमें 7 का भाग देता हूं, 52 बार पूरा चला जाता है और शेषफल जो बचता है वो 1 बचता है। शेषफल क्या बचा दोस्तों? 1 बचा। बात क्या है? मतलब 7 बार पूरे रिपीट होते गए सब 52 बार आ गया। अब आगे जब शेषफल बच गया, मान लो आज 1 तारीख को सोमवार, 2 को मंगल, 4 को गुरु, 5 को शुक्र, 6 को शनि, 7 को रवि और 8 को देखो फिर से वही वार रिपीट हो जाता है। 7 वार कंप्लीट हुए, 8 को कौन सा वार रिपीट होगा? जो सबसे ऊपर है, जो 1 तारीख को था वही वार रिपीट हुआ। और 1 तारीख को क्या वार था? सोमवार था। उसके बाद फिर से वही वार रिपीट होता है। इसी प्रकार इसमें जब 7 का भाग देते हैं तो 52 बार पूरा पूरा। अब आगे शेषफल 1 बचा, मतलब फिर से वही वार आएगा जो पहले था। तो पहले कौन सा वार था? सोमवार था। इसलिए जो शेषफल में जब वापस फिर से आता है, पूरे हो गए सोमवार से लास्ट रविवार, फिर से रिपीट होके कौन सा वार आया? सोमवार आया। बात समझ में इधर से देख रहे हैं। जैसे 1 तारीख को सोमवार तो 7 तक तो रविवार खत्म, 7 सप्ताह पूरा 7 दिन का भाग देंगे, 8 में तो 1 शेषफल बचता है, 1 जो बचा फिर से अब वही से सोमवार से सप्ताह शुरू होगा। तो इसी प्रकार ये भी क्या होता है? 365 बड़ा है, इसलिए मैंने आपको 8 वाला डिवाइडेशन समझा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शेषफल
एक आता है, इसलिए मतलब वो सेम डे ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी 2017 को सोमवार, तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या बार होगा दोस्तों, सोमवार होगा। अब इसके आगे मैं बात करूंगा किसकी, लीप वर्ष की बात करूंगा। मैंने कहा लीप वर्ष में, मैंने कहा दोस्तों लीप वर्ष के अंदर, मैंने कहा दोस्तों लीप वर्ष में फरवरी 366, फरवरी 29 दिन की होती है और सप्ताह कितना, यदि 1 जनवरी को, यदि 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था, क्या बार था, मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या बार होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है नहीं, रियल में नहीं है, ये मैंने माना है 1 जनवरी 2020 को मंगलवार, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या बार होगा। अब हमने क्या देखा दोस्तों कि कौन सी ईयर है, तो हमने पता चला कि ये जो लीप वर्ष है इसमें तो फरवरी 29 दिन की आएगी। मतलब क्या, जब भी लीप वर्ष की बात आ जाए और 1 जनवरी को जो वार होता है 31 दिसंबर को उससे आगे वाला वार होगा, क्या होगा, उससे आगे वाला वार, मतलब मंगलवार से आगे क्या आएगा, बुधवार आएगा, तो आंसर क्या होगा, बुधवार। देखो कैसे होता है, 366 में जब 7 का भाग दिया जाता है तो 52 सप्ताह होते हैं। 52 मतलब मंगलवार से स्टार्ट हुआ था, सोमवार तक यहाँ तक 2 दिन शेष बच गए, फिर मंगलवार और फिर आगे क्या आएगा, बुधवार। अंतिम दिन क्या रहा, बुधवार रहा। इसी प्रकार आपको समझ में आ गया होगा 31 दिसंबर। तो लीप वर्ष में याद रखना है, ये याद रखना है। साधारण वर्ष में क्या, 1 जनवरी को जो वार होता है 31 दिसंबर को भी वही वार होता है, और लीप वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है 31 दिसंबर को उससे आगे वाला वार होता है। कौन सी, सेम वर्ष हो, जब क्या हो, वर्ष समान हो, तब ये कॉन्सेप्ट आपको, तो ये कॉन्सेप्ट लिख लेना। साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है, लीप वर्ष 31 दिसंबर को उस वही वार होता है, और लीप वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है लीप वर्ष में उससे आगे वाला वार, 31 दिसंबर को उससे आगे वाला वार होता है। तो ये कॉन्सेप्ट लिख लेना। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, साधारण वर्ष, लीप वर्ष की पता चल गया होगा। हाँ, यदि मैं ये पूछ लूँ 1 जनवरी 2021 को क्या वार है, तो आप क्या कहोगे, देखो 31 दिसंबर को बुधवार है, ये पता है हमें, तो उससे आगे वाला वार 1 जनवरी को क्या आएगा, उससे आगे वाला आएगा, और उससे आगे वाला वार क्या होगा, बुधवार होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं एक छोटा सा अलग से क्वेश्चन करा रहा हूं इसी के अंदर। देखिए दोस्तों, इसके अंदर की जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये करवा रहा हूं 1 जनवरी 2017 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा। देखो दोस्तों, मैंने 17 नहीं लिया है, इधर देखना 19 लिया है। 31 दिसंबर आप ये मत कर देना, सोमवार साधारण वर्ष है तो सोमवार ही होगा, इतना मत करना, देख भी देना, साल चेंज हो गया है। हमें क्या पता चला 1 जनवरी 2017, पहले तो 2017 साधारण वर्ष है, क्यों, क्योंकि अंतिम 2 में 4 का भाग देते हैं तो शेष का लेके बचता है। तो 31 दिसंबर को क्या वार होगा, हमें पता चला 31 दिसंबर को क्या वार हुआ, सोमवार हुआ, क्योंकि साधारण वर्ष था, सेम टू सेम रह गया। तो 1 जनवरी को फिर क्या हो गया, 1 जनवरी को इससे 2018 को इससे आगे वाला वार आया, सोमवार से आगे वाला वार मंगलवार हो गया। अब देखो 1 जनवरी 18 का, 31 दिसंबर 18 को क्या वार होगा, 2018 को। अब हमें पता चला 18 भी लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो सेम वार, मंगलवार का मंगलवार आ गया। तो 1 जनवरी 2019 को क्या वार आया, 1 जनवरी 2019 को वार आया बुधवार, क्योंकि 1 जनवरी आगे वाला वार पूछा तो मंगलवार से आगे, 31 दिसंबर को जब बुधवार मंगलवार को, तो उससे आगे वाली जब नई साल आती है तो आगे वाला वार आ जाता है, और ये क्या हो गया, बुधवार हो गया। इसी प्रकार 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा, सेम वार होगा। क्यों, क्योंकि ये भी साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी को जो वार होता है 31 दिसंबर को भी वही वार होगा, और आंसर क्या आएगा दोस्तों, बुधवार। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से अपन इस बात को निकाल सकते हैं। तो वर्ष के ऊपर भी अपने को ध्यान रखना है। अब मैं आगे बात करूंगा किसकी,
कॉन्सेप्ट जो है, पांचवी जो कॉन्सेप्ट है उस पे ध्यान करना। मैंने पूछ लिया 15 अगस्त 1950 क्या हुआ था। क्वेश्चन सीधा सीधा आया, 15 अगस्त 1950 को क्या हुआ था, बस यही क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1950 को क्या हुआ था, क्वेश्चन ये आ गया। तो कैसे निकालोगे देखना। 15 अगस्त 1950 का वार पूछा है इसने, तो हमें एक याद रखना है। पहले तो एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के जो कॉन्सेप्ट है वो छोड़ देना। फिर क्या है, ये कॉन्सेप्ट लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये लास्ट ट्रिक है, तो इसको देखना दोस्तों। महीने कितने होते हैं टोटल, 12 होते हैं। और आज मैं एक 12 नंबर का एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको देने वाला हूँ। कैसे याद रखना है, 144 025 36 146। क्या 144 025 36 146 036 146 144 025 036 146। और इधर जो याद रखना है, लीप वर्ष हो तो 03 40 250 36 146। देखो क्या होता है, ये कोड याद रखें, ये महीने के कोड है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ये क्या है, महीनों के कोड है दोस्तों। देखो जनवरी यदि पूछ लिया जाए तो 1 आएगा, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर के 6। ये कोड याद रखना है और एक बार ये कोड यूज करना सिखा दूंगा मैं आपको। और लीप वर्ष में क्या होता है, लास्ट सब कोड समान होते हैं मार्च से। जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं। जनवरी और फरवरी में जो 14 आता है उसकी जगह क्या आएगा, 03 आएगा। और बाकी देखो सारे कोड क्या है, समान है। तो साधारण वर्ष का कोड है 144 025 036 146। या फिर इसको ये याद करने का ये तरीका है, लीप वर्ष में क्या है, 03 होता है, 40 250 36 146। मतलब 14 की जगह क्या लिख देना है, सिर्फ और सिर्फ 03 लिख देना। सारे महीनों के कोड हो गए हैं। ये थी साधारण वर्ष की बात। अब मैं एक बात और आपको करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ वार की। किसकी बात करने जा रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वार की बात कर रहा हूँ। यदि 0 दिया गया हो, यदि आंसर में सेसफल में क्या है, 0 आए तो क्या होगा, शनिवार होगा दोस्तों। और यदि 1 आए तो रविवार होगा, 2 आए तो सोमवार होगा दोस्तों। आंसर यदि 0 आए तो शनिवार, 1 आए तो रविवार, 2 आए तो सोमवार, 3 आए तो क्या, मंगलवार, 4 आए तो क्या, बुधवार, 5 आए तो क्या, गुरुवार, और 6 आए तो क्या, शुक्रवार होगा दोस्तों। तो आपको ये वार वाले कोड याद हो गए होंगे। 0 आए तो शनिवार। अब ये कैसे यूज करना है, अब देखो दोस्तों, जब ये ट्रिक लगाओ तभी ये कोड वैलिड है, वरना ये कोड वैलिड नहीं है। ये लास्ट एंड फाइनल ट्रिक है दोस्तों। तो याद कर लो, साधारण वर्ष के लिए जिंदगी भर मरते मरते भी आपको ये याद होना चाहिए, 144 025 036 146। और लीप वर्ष हो तो 14 की जगह क्या लिख देना है, 03 40 250 36 146। और वार के कोड ये होंगे। अब देखो हमें क्या पता करना था, 15 अगस्त 1950 का वार पता करना था दोस्तों। क्या पता करना था, 15 अगस्त 1950 को क्या वार था दोस्तों। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा डेज को, ऐसा का ऐसा लिखना है। 15 को मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया दोस्तों। ये लो अगस्त, अगस्त का कोड कौन सा ले, अगस्त का कोड तो सब जगह समान है। कोड किसके अलग अलग है, जब आप लीप वर्ष निकालने की कोशिश करना दोस्तों, साधारण वर्ष है लीप वर्ष, तब ज्ञात करने की कोशिश करना जब महीना क्या है, जनवरी या फरवरी है। बाकी सारे कोड तो आपने, मैंने बताया आपको सब समान है। यहाँ अगस्त है, अगस्त के इधर भी कोड समान है और इधर भी कोड समान है। और अगस्त का जो कोड है वो क्या है दोस्तों,
3 है, देखो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त। अगस्त का कोड क्या आया? 3। देखो दोनों जगह अगस्त का कोड क्या है? समान ही है, तो हमें लीप वर्ष साधारण वर्ष जांच करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो अगस्त का कोड क्या आया? 3 आ गया। अगस्त का कोड पूरा हुआ। अब मैंने क्या किया, 50 में किसका भाग दिया दोस्तों? मैंने 4 का भाग दिया। कितने लीप वर्ष है वो दिन जुड़ेंगे। कितनी बार जा रहा है भाग? 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। जितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है वो लिख लेना है। 12 बार जा रहा है, 12 लिख लो। ये हो गया। उसके बाद में देखो ये 50 लास्ट अंतिम 2 अंक ऐसा कैसा लिखना है? क्या? 50 ये लिखा। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों? 7 का भाग दे देना है। किसका भाग दे देना है दोस्तों? 7 का भाग दे देना है। अब हमें ये पता चला 15, 3, 18 और 18 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया? 30 हो गया। और 30 में जब मैंने 50 जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों? 80 हो गया। और जब 80 में मैंने 7 का भाग दिया तो कितना हुआ? 7 11 7 77, 11 7 77, शेषफल क्या बचा? 3 बचा। देखो 80 में मैंने 7 का भाग दिया, 11 7 77 और 3 शेषफल बचा। 3 शेषफल क्या बचा? 3। और 3 का कोड क्या है? मंगलवार। तो 15 अगस्त 1950 को क्या वार था दोस्तों? मंगलवार था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये कोड इसीलिए मैंने लिखवाए थे कि 0 का क्या होगा? जो शेषफल बचता है उधर उसका कोड का वार क्या है वो आप निकाल लोगे तो आपका आंसर सही होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। साधारण वर्ष, लीप वर्ष की बात समझ में आ गई होगी। कोई भी दिनांक दे दिया जाए तो आगे वर्ष कैसे निकालते हैं ये बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझा देता हूँ, वो ये है, मैंने लिखा 6 दिसंबर 1995 को क्या बात था। तो देखिए दोस्तों, डेट ऐसी लिख रही है, दिनांक को ऐसा कैसा लिखना, 06 लिख दिया प्लस दिसंबर आया। दिसंबर का कोड क्या है? दिसंबर का कोड हर जगह समान होते हैं। कोड तब चेंज, ध्यान से देखना, जब यहाँ महीना कौन सा आ जाए, जनवरी या फरवरी। यदि महीना जनवरी या फरवरी में से आ जाए तो हम पहले क्या देखेंगे कि वर्ष साधारण है या लीप। साधारण है तो 1 या 4 में से आएगा, लीप वर्ष है तो 0 या 3 में से आएगा। अब देखो दिसंबर का कोड क्या? 6। अब हमें क्या पता करना है, कितनी लीप वर्ष है। 95 में मैंने किसका भाग दिया? 4 का भाग दिया। 4 दूनी 8, 1 15, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 15, 4 के 12, 23 आ गया। 3 30, 23 आ गया प्लस। अब देखो आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? 23 आया। इसके आगे अब देखो 95 को मैं ऐसा का ऐसा लिख दूंगा और इसमें किसका भाग दूंगा? लास्ट में 7 का भाग दूंगा। जब ऐसा किया तो मेरे को पता चला कि 6 6 12, 12 3 15, 12 3 15, 15 में 20 जोड़ा 35, 35 5 40, 90 40 कितने हो गए? 90 में जब 40 जोड़े, 90 10 100 130 हो गए। 90 40 130, 7 का भाग दिया, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 के बाद में 6 60, 7 उल्टा 56, 4 40, 4 शेषफल बच गया। 4 जैसे ही शेषफल बचा, बार क्या आया? बुधवार आया। 130 में जब आप 7 का भाग दोगे दोस्तों तो देखो 7 एकम 7, 6 60, 7 उल्टा 56 और जो शेषफल बचता है वो 4 बचता है और 4 किसका कोड है? बुधवार का। तो आज के लिए इतना ही। कैलेंडर टेस्ट का कल पूरा हो जाएगा, कल इस पे अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़ा सा जो बचा है पार्ट वो भी मैं आपको पूरा करवा दूंगा। तो यदि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी आपको डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। कमेंट बॉक्स में लिखो, अगली क्लास में मैं आपको डाउट सारे क्लियर करवा दूंगा। जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।